क्या है? मेरा नाम सोनमती सैंडली। हाँ, आप क्या करते हैं? पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई चल रहा है आपका? जी जी। हाँ, आपके सपनों के बारे में बताइए। आपका क्या सपना है? मेरा सपना मेरी सपना तो शिक्षक बनना है। टीचर बनना शिक्षिका, चाहते हाँ हैं? जी। हाँ, क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं? शिक्षक बनना चाहती हूँ क्यों? हाँ, मैं शिक्षिका बनूंगी तभी ना बच्चों को शिक्षा दूंगी। शिक्षा देने के लिए। हाँ तो बोलिए जी ना। जी जी, ठीक हाँ, है, वही। मतलब शिक्षा के बहुत उद्देश्य हैं, बहुत सारे उद्देश्य हैं। आपको जी। पता है क्या क्या उद्देश्य हैं शिक्षा के? क्यों आदमी पढ़ाई लिखाई करता है, बताइए। अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखना मतलब पढ़ाई लिखाई करना भी जरूरी है। जरूरी है, क्यों जरूरी है वो भी समझना जरूरी है। जी जी, ठीक है, जरूरी है। ये नहीं कि पढ़ना, हम स्कूल जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है ना। जी जी। इस क्षेत्र के लोगों की या सबके सबके अंदर बहुत बड़ी गलती है। एक तो मैं खुद शिक्षक हूँ इसलिए मैं जानता हूँ। जी जी। हम लोग को मार्कशीट जब देते हैं ना, जी ये थोड़ी कि वो पढ़ रहा है तो उसका परीक्षा ले लो और फिर उसको नंबर दे दो, जी। उसमें उतार दो, अंक दे दो उसको, ये थोड़ी है। उसके लिए अलावा मेहनत भी, करना पड़े। हाँ, उसके अलावा उनका लक्ष्य लिखना पड़ता है, जी जी उसकी रुचि लिखना पड़ता है, उसका वजन लिखना पड़ता है, ऊंचाई लिखना पड़ता है, जी जी सारा चीज़। जी। और इसमें यह समस्या होती है ना कि बहुत सारे लोग पढ़ लिख के ख़त्म कर दिए पढ़ाई लिखाई और फिर करने के बाद घूमना फिरना बेरोजगार हो गए। बेरोजगार क्यों बेरोजगार हो रहा है? अब क्योंकि उसका लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं था। जी जी। लक्ष्य कब स्पष्ट होना चाहिए आप बताइए? तो किसी को भी अपनी मंजिल या अपना सपना कब स्पष्ट होना चाहिए? बड़ा हो जाए वो, माने पूरा स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ के निकल गया, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ रहा है, क्यों पढ़ रहा है। पढ़ाई तो करेंगे लेकिन समझते नहीं है। नहीं समझते ना, वो एक तो पढ़ाई की बात नहीं समझते हैं। स्कूल जाएंगे बिना मन के पढ़ाई करेंगे। वो ठीक है कि पढ़ाई कर रहा है, पढ़ रहा है। कोई पढ़ने वाला आदमी मन से पढ़ रहा है, वो भी, उसको भी नहीं पता कि क्यों पढ़ रहा है। पता होना चाहिए उसको कि क्यों पढ़ रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जो सवाल पूछा वही जवाब दे रहा हूँ कि बच्चे को ना बचपन से, मेरा बच्चा तो अभी क्लास 1 में भी नहीं है, उसको पता है कि उसको क्या बनना है। हम लोग उसको बता दिए हैं। हाँ, और जब हम पूछते हैं तो वही जवाब देता है वो। हाँ, कि क्या बनना है उसका क्लियर है। इसी तरह अगर हर बच्चे का क्लियर रहे ना तो वो पढ़ाई ख़त्म होते ही अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। पहुंच पाएगा कि नहीं? पहुंच जाएंगे। पढ़ाई हाँ करने के बाद तो पहुंच ही जाते हैं। जिसको अपना लक्ष्य में आगे बढ़ना रहता है तो वो हासिल करके ही रहते हैं, चाहे जो भी हो। हाँ, उसको उस तरीके से ज्ञान दिया जाएगा, माहौल दिया जाएगा, उसको मदद दिया जाएगा, उसको समझाया जाएगा, तो वो पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा अपने मंजिल तक। जैसे मेरा बेटा है ना, मैं बता दे रहा हूँ, मेरा बेटा आगे बढ़ने की हौसला रहती है तो पहुंचना भी जरूरी है ना। पहुंचना जरूरी है। हाँ, लोग बेरोजगार इसीलिए होते हैं या मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं या सपनों को सच इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि उस अनुसार वो उनके अंदर में जानकारी नहीं होती है, उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता है, मदद नहीं मिल पाता है, इसीलिए मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं ना। वही बात है। धूप लग रहा है तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो रहा है ना? ठीक है, धूप है, चेहरे पे पड़ रही है ना। हाँ, ठीक है। हाँ, तो मैं ज़्यादा सवाल नहीं पूछूंगा और थोड़ा सा सवाल करूंगा मैं आपसे ना, आपके लाइफ के बारे में। जैसे सपना तो आप भले नहीं बता रहे हैं, मन में सपना होता है और सपना ना अलग अलग समय के अनुसार, हाँ, बहुत सारे सपने होते हैं ना। और वो उम्र के अनुसार भी होता है ना। जैसे जैसे उम्र है, बच्चा मैंने जन्म लिया, होश संभाल लिया, वो वैसे ही सपना देखना शुरू कर देगा। हाँ, अब बच्चा होश नहीं संभाल रहा है तो भी वो रियल वाला जो सपना है ना, बहुत बार मेरा बच्चा खुद कुछ ना कुछ बोलते रहता है, मेरे बगल में सोता है ना, वो सपने में देखते रहता है, कभी कभी हंसता भी है। तो ये जो सपना है ना, असल में दिवा सपन जो है ना, छोटे बेबी भी देखते हैं, छोटे बच्चे भी दिवा सपन देखते हैं, मनोविज्ञान ये बताता है। तो वो सपनों में रहते हैं। बच्चे दिन भर सोते हैं ना, 24 घंटे में 18-20 घंटा सोता है, तो वो समझ के चलो सोते सोते वो सपना भी देख रहा है। हाँ, तो सपना माने उम्र के हर अवस्था में देखा जाता है। हाँ, और उम्र के अवस्था के अनुसार अलग अलग सपना होता है। आपका जो भी सपना होगा अच्छा सा होगा, मीठा सा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी हॉबी क्या है? मतलब फ्री समय में मनोरंजन के लिए, समय बिताने के लिए आप क्या करते हैं? क्या करेंगे, हमारे पास तो अभी कुछ करने के लिए है नहीं, बस घर में रहते हैं, काम करते हैं। देखिए, आप थोड़ा सा अलग ढंग से बोल रहे हैं कि
मतलब करने के लिए तो बहुत कुछ है। आदमी कैसे माने ना भी चाहे वो कुछ ना कुछ करेगा ही करेगा, करते हैं। खाली नहीं बैठ सकता। बेरोजगार आदमी भी ना, करते हैं। वो पूछने से बहुत सारे लोग बोलेंगे पढ़े लिखे हैं क्या करते हो, वो खेत में काम करने जाता रहेगा, बोलेगा कुछ नहीं करता हूँ। अरे खेत में काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, वो भी तो काम ही हो गया ना। काम है ना। हाँ हाँ, वो अलग तरह का है, वो उसको टास्क या वर्क बोल सकते हैं। मैं हॉबी पूछ रहा हूँ ना, जैसे मनोरंजन के लिए गाना गाते हैं, कोई गाना गाता है या कोई गाना सुनता है या कोई डांस करता है या ड्राइंग करता है या घूमने फिरने जाता है या पढ़ता है, उस तरह का क्या आपका हॉबी है? मेरा थोड़ा सा गाना सुन लूँगी, हाँ। घूम फिर लूँगी, उसके बाद हो जाएगी। मन लगेगी तो काम, काम के बाद क्या करेंगे, हाँ हाँ थोड़ा सा ऐसे ही टहल लेते हैं। हाँ हाँ, हाँ टहलते हैं। जी जी। हाँ, मैंने गाना सुनना, टहलना। थोड़ा सा घूम फिर भी लेते हैं, उसके साथ साथ काम भी कर लेते हैं घर का। हाँ हाँ हाँ, देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ ना, जी जी। घर का काम जो आप बोल रहे हो, बहुत सारा काम होता है घर का, झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, कपड़ा धोना, ये सब ऐसा काम है जिसके लिए पैसा नहीं मिलता है। और दूसरे तरह का काम होता है, जैसे खेत में काम करते हो या जंगल में काम करते हो, लकड़ी काटने का, लकड़ी लेके आते हैं, उसके लिए भी पैसा मिलता है लकड़ी बेचने के बाद। जी जी। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आज की तारीख में आप किसी ना किसी का गाना सुन रहे हो, तो भले आप गाना सुन रहे हो उसका पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन गाना गाओगे उसका तो पैसा मिलेगा ना। आप किसी का डांस देखते हो तो डांस देखने का पैसा भले नहीं मिल रहा है, पर जो डांस दिखा रहा है उसको तो किसी न किसी तरीके से मिलता है ना। तो ये जो हॉबी होती है ना, आजकल के टाइम में ये भी एक तरह का काम होता है। मतलब आप अपने हॉबी के द्वारा अगर किसी को एंटरटेन कर रहे हो ना या एजुकेट कर रहे हो, तो वो भी एक तरह का काम होता है जिसका दाम भी मिलता है, इनाम भी मिलता है ना। हाँ, तो आप चाहोगे ऐसा कि मैंने गा के या डांस करके किसी को एंटरटेन करना चाहोगे आप? हाँ ऐसा तो है। हाँ ठीक है। और मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी बातों से भी जैसे मैं तो ये व्लॉग वीडियो बना रहा हूँ ना, इसमें हम बात ही कर रहे हैं, हम दो ही लोग बात कर रहे हैं, पर इससे कितने सारे लोग एंटरटेन होंगे, इसमें हाँ एजुकेट होंगे वीडियो देख के। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ऑडियंस से आप रिक्वेस्ट कर दीजिए कि इस वीडियो को लाइक करें। बोल दीजिए, बोलिए ना, जल्दी से बोलिए ना। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हाँ।